नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए। बांके बिहारी मंदिर में इस कदर उमड़ी भीड़, 3 महिलाएं बेहोश, पंजाब से आए बुजुर्ग श्रद्धालु की मौत। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए बेटी और दामाद के साथ आए बुजुर्ग श्रद्धालु की मौत हो गई। बताया गया है कि भीड़ में दर्शन करने के दौरान वे बेहोश हो गए। चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक पुलिसकर्मी निलंबित, 3 को ड्यूटी से हटाया, आयोग की गाइडलाइंस का नहीं कर रहे थे पालन। कुंदर के उपचुनाव में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर एक कर्मी निलंबित और 3 को ड्यूटी से हटा दिया गया। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने भाजपा और प्रशासन पर मुस्लिम इलाकों में मतदान रोकने और पक्षपात का आरोप लगाया था। रोपवे वाराणसी, 1 साल बाद भी अफसरों की खींचतान में लटका रोपवे का बिजली कनेक्शन, वजह जान लें। रोपवे के लिए बिजली कनेक्शन आवेदन के 1 साल बाद भी नहीं मिल सका है। इसके लिए कार्यदायी संस्था ने 9 सितंबर 2023 को कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। उधर बिजली निगम ने कहा कि जगह नहीं मिल रही, इसलिए कनेक्शन नहीं दिया गया। माओ घोसी बवाल पर पुलिस का एक्शन, आरोपी शोएब के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई। घोसी कांड में आरोपी शोएब के खिलाफ मऊ पुलिस ने एनएसए के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को बुधवार को घोसी से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय कर दिया। इसकी जानकारी एसपी इलामारन जी ने देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, खंभे से टकराकर खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत, हादसे के बाद भाग निकले साथी। मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मंगलवार की रात एक तेज रफ्तार कार सर्विस रोड के किनारे खंभे को तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना देते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वाराणसी, जाली नोटों का जखीरा पकड़ा गया, एटीएस के हत्थे चढ़े तस्कर, प्रयागराज कुंभ में पैसे खपाने की थी योजना। वाराणसी में एटीएस की टीम को बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब जाली नोटों के जखीरे के साथ 2 तस्कर हत्थे चढ़े। सारनाथ इलाके से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दोनों की पहचान बिहार के वैशाली जिले के इसियुटा थाने के नारिकला इलाके के रहने वाले के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज कुंभ में जाली नोटों को खपाने की योजना बनाकर वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन एटीएस ने इन्हें पकड़ लिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भड़की, बोली गुंडे बेटी को उठा रहे, पिता को मारा, फॉर न एक्शन, सो रही पुलिस। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के कुरौठी पांड्या गांव में पिटाई से घायल कार्यकर्ता से मिलने मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अस्पताल पहुंची। इस दौरान विपक्षियों पर कार्रवाई न होने पर मंत्री पुलिस अधिकारियों पर भड़क गयी। मुकदमा दर्ज न होने पर जमकर फटकार लगाया। मणिपुर, पी चिदम्बरम की पोस्ट से मणिपुर कांग्रेस में नाराजगी, खरगे को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का किया अनुरोध। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम इन दिनों चर्चा में चल रहे हैं। हाल ही में मणिपुर को लेकर किया गया उनका पोस्ट मणिपुर कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी का कारण बना हुआ है। इसी सिलसिले में मणिपुर कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के विवादास्पद पोस्ट की निंदा की है। इसके साथ ही राज्य कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पी चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आगरा में पुलिस की पिटाई, पीआरवी के सिपाहियों पर हमला, दौड़ा कर पीटा, वर्दी तक फाड़ डाली। आगरा के बाह थाना क्षेत्र के गांव जोधपुरा में मंगलवार को सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत पर पहुंचे पीआरवी के सिपाहियों पर शिकायतकर्ता और उसके पिता ने हमला बोल दिया, वर्दी फाड़ दी। सिपाहियों ने किसी तरह खुद को बचाया। आरोपियों ने पथराव भी किया। 2 महिलाएं भी घायल हो गईं। फोर्स पहुंची और एक आरोपी को पकड़ लिया। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी है तैयारी, ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ की राह होगी आसान, 1 लाख अतिरिक्त यात्री रोजाना कर सकेंगे यात्रा। ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ की राह अब जल्द ही आसान होगी। रेलवे इसे लेकर एक एक्शन प्लान तैयार किया है ताकि आम लोगों की सफर को सुविधायुक्त बनाया जा सके। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनारक्षित डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है, जिसे नियमित ट्रेनों में जोड़कर चलाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग प्रतिदिन सफर कर सकेंगे। अगले महीने तक 1000 नया कोच ट्रेनों में जुड़ेगा। इससे 1 लाख अतिरिक्त यात्री प्रतिदिन यात्रा कर सकेंगे।
रेलवे के इस पहल से कुंभ और होली त्योहार के दौरान उमड़ने वाली भीड़ की राह आसान हो सकेगी। महिलाओं के लिए शानदार मौका, क्लर्क असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले भर दे फॉर्म। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक वेबसाइट ncw.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2024। GDP सितंबर तिमाही में 6.5% रह सकती है भारत की वृद्धि दर, घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने जताया अनुमान। ICRI ऑन इंडियन इकोनॉमी, घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देश की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया है। हालांकि चालू वित्तीय के लिए 7% की वृद्धि दर के अनुमान को बरकरार रखा गया। जानते हैं रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था के बारे में और क्या क्या कहा है। अलीगढ़, जहरीली हुई हवा, जलन के चलते आंखों से निकल आए आंसू, AQI 405 के पार। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद अलीगढ़ शहर की हवा जहरीली हुई थी। सही कसर शादी ब्याह में हुई आतिशबाजी ने पूरी कर दी। इससे शहर का AQI 400 के पार पहुंच गया है। हवा में प्रदूषण बढ़ने से जलन के चलते आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। वहीं सांस और गले में खराश के रोगियों की संख्या भी बढ़ गई। मौसम ने कराया सर्दी का एहसास, लखनऊ में रात का तापमान 11.8 डिग्री तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश में चल रही सर्द पछुआ हवा और कोहरे ने लोगों को सर्दी की आमद का एहसास करा दिया है। देश के अधिकांश इलाकों में मंगलवार को दिन और रात दोनों के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को। बुधवार को अधिकांश इलाकों में स्मॉग की वजह से सुबह दृश्यता सिमट गई और धूप देर से निकली। वहीं लखनऊ में मंगलवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। 1.5 करोड़ से सुधरेंगे 10 सड़कों के दिन, शासन ने जारी की धनराशि, ये हैं वे सड़कें। अलीगढ़ जिले में लंबे समय से बदहाल 10 सड़कों की मरम्मत के लिए शासन ने 1.5 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि जारी कर दी है, जिससे इन सड़कों को सुधारा जाएगा। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही मरम्मत भी की जाएगी। वाराणसी में DM का आदेश, सभी सड़कों का निर्माण कुंभ से पहले कर ले पूरा, नहीं होनी चाहिए गुणवत्ता में गड़बड़ी। DMS राजलिंगम की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। DM ने कहा कि कुंभ से पहले जिले में सभी निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण हर हाल में पूरा कर लें। कहा कि गुणवत्ता कहीं नहीं बिगड़नी चाहिए, रैंडम जांच कराई जाएगी, गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई की जाएगी। अब न्यूज, शाहजहांपुर में खाद न मिलने पर भड़के किसान, स्टेट हाईवे पर लगाया जाम, हंगामा। शाहजहांपुर की मिर्जापुर साधन सहकारी समिति में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने बुधवार को हंगामा करते हुए मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत किया। करीब आधे घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा, वाहनों की लंबी कतार लग गई। शंकराचार्य निश्चलानंद बोले, आस्था के साथ महाकुंभ में आने वाले मुसलमानों पर प्रतिबंध की मांग अनुचित। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कहा, जो लोग मुसलमानों के मेले में प्रवेश को रोकने की बात करते हैं, उन्हें नहीं पता है कि आर्य समाज के लोग भी तो गंगा स्नान से परहेज करते हैं। अन्य दिनों में वह भले ही गंगा स्नान कर ले, लेकिन पर्व के दिनों में वह गंगा स्नान से बचना चाहते हैं। PM सूर्या घर योजना, 300 यूनिट फ्री बिजली, 78,000 रुपए तक सब्सिडी, यूपी में हिट है ये स्कीम। PM सूर्या घर योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले व्यक्ति को 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जबकि 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने वालों को सब्सिडी 60,000 रुपए तक मिल जाती है। EPFO सदस्यों के लिए बड़ी खबर, सरकार बढ़ा सकती है VPF टैक्स फ्री ब्याज की लिमिट। VPF की एक खासियत ये भी है कि यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसमें जोखिम कम और रिटर्न ज्यादा है। इसमें किया जाने वाला योगदान किसी कर्मचारी VPF की एक खासियत ये भी है कि यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसमें जोखिम कम और रिटर्न ज्यादा है। इसमें किया जाने वाला योगदान किसी कर्मचारी द्वारा उसके EPFO अकाउंट में किए गए 12% योगदान से ज्यादा है। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक, आरोपियों ने बताया किस तरह कराया पेपर लीक, अहमदाबाद में कैसे खुला बॉक्स। सिपाही भर्ती और उप्र लोक सेवा आयोग की ROARO परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह के सदस्य रवि अत्री और सुभाष प्रकाश ने प्रवर्तन निदेशालय ED के सामने कई राज उगले हैं।
आरोपियों ने कबूला है कि उन्होंने पेपर लीक कराने के बदले अभ्यर्थियों से मिली रकम को अपने बैंक खातों में जमा कराया था। बाद में मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा के इशारे पर इसे गिरोह के बाकी सदस्यों के खातों में भेजा गया। उन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली गुजरात की एजुटेक कंपनी और प्रश्न पत्रों का परिवहन करने वाली TCI कंपनी के संचालकों की पेपर लीक में कोई भूमिका की जानकारी से इनकार किया है। यूपी गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे सीएम योगी, मल्टीप्लेक्स और शो टाइम हुआ तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे। शहीद पथ स्थित फिनिक्स पलासियो मॉल में फिल्म का सुबह 11:30 बजे विशेष शो रखा गया है। सीएम के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी भी फिल्म देखेंगे। ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। फिल्म में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म करने के बाद विक्रांत ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये फिल्म गुजरात में 2002 में कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना पर आधारित है। हाथरस न्यूज, मायना हुआ ओवरफ्लो, 60 बीघा फसल में भरा पानी, किसान परेशान। नगला मनी के पास माइनर व पुलियों की सफाई न होने की वजह से कचरा पुलिया में फंस गया। इस पानी आगे बढ़ने के जगह ओवरफ्लो होकर पटरी व आसपास के खेतों में भरने लगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पूरे दिन की फटाफट खबरें जानने के लिए।